नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, चेयरमैन इप्सी इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। और आप सब जानते हैं हमारा ये जो एसोसिएशन है नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में हम हर स्टेट में जाकर टियर 2 एंड टियर 3 स्टेट्स में जाकर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क, नॉलेज एंड सेल्स बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें विजन से लेकर वेंचर तक, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, लोकल से लेकर ग्लोबल तक, ब्रांड बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक का सपोर्ट देना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं इप्सी 2.0 में हम आपसे बात कर रहे हैं, फेज 2 में हम आपसे बात कर रहे हैं। फेज 2 हमारी रहेगी 31 दिसंबर 2027 तक। इसकी शुरुआत हुई थी 26 मई 2026 से। ये जो फेज मैं आपको बता रहा हूँ, इस फेज में हम आपसे बात कर रहे हैं। इस फेज में हम पूरे भारत में इप्सी की एक बहुत मजबूत टीम बना रहे हैं। बहुत मजबूत टीम का मतलब ये हर स्टेट में 10-10 लोगों की टीम, पूरे भारत में 360 लोगों की हम इस साल टीम बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें एक स्टेट प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और 8 सेक्रेटरीज होंगे। इस वीडियो एपिसोड की सीरीज में अब तक आपने देखा 10 लोगों की जो पोजीशन, उसमें 9 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो पोजीशन हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका नाम है सेक्रेटरी स्टार्टअप एंड एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलपमेंट। आपको पता है हमारे एसोसिएशन का नाम ही है इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। मतलब प्राइमरी गोल हमारा है स्टार्टअप्स के साथ काम करना, एमएसएमईज के साथ काम करना, नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। साथियों, आज स्टार्टअप इंडिया ने 10 साल पूरे कर लिए। 2016 में स्टार्टअप इंडिया का गठन हुआ था। 2026 में हमने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया और 10 साल में स्टार्टअप इंडिया ने, जहां पर पहले स्टार्टअप 400 होते थे, आज 2 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। और ये जो स्टार्टअप्स हैं आज देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन आज भी इंडिया में 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। सच्चाई यही है। हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स नहीं कर रहे हैं, हमें और भी अभी काम करने की जरूरत है। इसको लेकर सरकार लगातार बहुत सारे काम कर रही है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं पारित करी है और एसोसिएशन भी हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कि इंडिया के स्टार्टअप यात्रा में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि विकसित भारत 2047 बनाने में इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत बड़ा सपोर्ट होने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर हमने इप्सी भारत 2047 कॉन्फ्रेंस बनाई है, यानी कि अगले 21 सालों में 2047 तक इप्सी अपने साथ में देश के 15,000 डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स और 10,000 एमएसएमईज, एनजीओज या क्लब्स को हम अपने साथ ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब जब एज ए सेक्रेटरी आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको करना क्या है? आपको करना ये देखना है आपके स्टेट में कितने स्टार्टअप्स हैं, आपके स्टेट में कितनी एमएसएमईज हैं। एमएसएमई भारत में लगभग 8.5 करोड़ के आसपास एमएसएमईज। यूपी सिर्फ ऐसा राज्य है जहां 90 लाख से ऊपर एमएसएमईज है। 1 करोड़ के आसपास सिर्फ यूपी के अंदर एमएसएमईज है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को कैसे हम अपने साथ जोड़कर उनको मौका दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो स्टार्टअप और एमएसएमई के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो वेबसाइट पर जाएंगे, उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि हम आपको निःशुल्क जोड़ रहे हैं अपने साथ, हम आपसे कोई मेंबरशिप फीस भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप स्टार्टअप या एमएसएमई है तो आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट देना पड़ेगा हमको, कि अगर कल को आपको इप्सी के थ्रू फंड रेज हो रहा है तो उसमें इप्सी को आपको सक्सेस फीस देनी पड़ेगी। वो फीस क्या होगी, कितनी होगी, हम डिस्कस कर लेंगे, हमारी टीम डिस्कस कर लेगी। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े। कुछ हमारे फोकस्ड एरियाज भी हैं, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करता है, 21st सेंचुरी स्किल से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, वेस्ट टू वेल्थ से रिलेटेड कुछ अगर आप काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ अगर आप काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ अगर आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसे स्टार्टअप्स को हम प्रेफरेंस देते हैं। कुछ नहीं करना है, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑनबोर्ड कर लेंगे। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि आपको अपने स्टेट से कम आपके टेन्योर में ऐसे 100 स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को अपने साथ ऑनबोर्ड करना है, एनजीओज और क्लब्स को ऑनबोर्ड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑनबोर्ड करना है। दूसरा आपकी जो जिम्मेदारी होगी वो ये जिम्मेदारी होगी इनको कैसे और मौके दिए जाएं, कैसे इनको लिए अच्छे संसाधन मुहैया कराए जाएं, कैसे इनको पूरा आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक फायदा मिलता रहे, इनका एक अच्छा डेटाबेस आपको बनाना है, सरकार की योजनाओं का इनको बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा इनको गवर्नमेंट तक लेकर जाना है। और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी से इप्सी में 10 मेंबर्स को भी ऑनबोर्ड करना है, 2 ग्लोबल मेंबर्स को भी ऑनबोर्ड करना है। मेंबर का मतलब है 1999 या 4999 की कैटेगरी। हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जहां पर हमने मेंबरशिप के बेनिफिट्स भी गिनाए हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी से आपको ये काम करना है और महीने में लगभग आपको 25 घंटे का समय देना पड़ेगा। स्टेट लेवल के हमारे 7 प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें 6 तो छोटी हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हर अल्टरनेटिव मंथ में एक मीटिंग, वर्चुअल फिजिकल वर्चुअल फिजिकल वर्चुअल फिजिकल, यानी 3 बार वर्चुअल और 3 बार फिजिकल। साल भर में एक स्टेट में हम आपके बड़ा इवेंट कर रहे हैं जिसमें आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। वो राइजिंग स्टेट के नाम से होगा प्रोग्राम आपका। बाकी नेशनल कैलेंडर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। नेशनल लेवल के इवेंट्स में भारत के महारथी आपके लिए अटेंड करना मैंडेटरी है, बाकी इवेंट्स आपके लिए ऑप्शनल है। यहाँ पर जब आप समय देते हैं एसोसिएशन को, तो अगर आपके एफर्ट्स के थ्रू कोई कंट्रीब्यूशन आता है, कोई सक्सेस फीस आती है या कोई स्पॉन्सरशिप आती है, क्योंकि एसोसिएशन में 21 तरीके हैं रेवेन्यू जनरेशन के, और नो डाउट ये जो 21 तरीके हैं इसमें से मेंबरशिप को छोड़कर यहाँ पर जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से होता है तो आपको उसमें 10% की हिस्सेदारी भी मिलती है। आपकी ब्रांडिंग भी होती है, पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है, लेकिन आपको इप्सी का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना जरूरी है।
स्टार्टअप्स ये जिनको आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं इनको व्यापार बढ़ाओ के जरिए भी बेनिफिट मिले, अपने मेंटोर्स और ट्रेनर्स के जरिए भी बेनिफिट मिले। मतलब सिर्फ इनको फ्री में ऑनबोर्ड नहीं करना है, इनको व्यापार बढ़ाओ की योजनाओं के बारे में बताना है, कैसे हम इनकी स्टार्टअप से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आपको एज ए सेक्रेटरी ध्यान ये देना है कि कहां पर कैसे हम इन स्टार्टअप्स को फायदा दे सकते हैं। अब रही बात कि हम कैसे कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं, हम ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हो, जिसका खुद का स्टार्टअप हो, क्योंकि जिसका खुद का स्टार्टअप है वही इस चीज को अच्छे से समझ पाएगा और फिर वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो अगर आपका खुद का स्टार्टअप है, आपने अपने लिए फंड रेज कर लिया है, तो आप नो डाउट हमारे इस सेक्रेटरी पोजीशन के तौर पर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर ये स्टार्टअप और एमएसएमई जो इकोसिस्टम है हमको मिलकर आगे बढ़ाना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.fc.in, ansumansinh.com, व्यापारबढ़ाओ.com पर भी आप जा सकते हैं, भारत के महारथी.com भी आप विजिट करें। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी आपके बहुत सारे डाउट्स बचे होंगे, तो हम ओपन है डिस्कशन करने के लिए, आप डिस्कस करें, क्योंकि जब एक बार सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। जब आप एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट सबमिट कर देंगे ऑफिशियली हमारी टीम का पार्ट हो जाएंगे, और जब आप ऑफिशियली टीम का पार्ट हो जाएंगे तो ऑफिशियली इफ्सी से मिलने वाले बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, वेबसाइट पर भी आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।